बाबा व्यक्त क्यों हुए। हालांकि उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन गॉड्स प्लान क्या था। देखिए, जैसे संसार में जब तक सूरज आसमान में चमकता है, चांद और तारे मंद रहते हैं, और जब सूरज अस्त हो जाता है तो चांद और तारों की रोशनी प्रकट हो जाती है, वो चमकने लगते हैं, संसार को शोभायमान करने लगते हैं। उसी तरह ज्ञान सूर्य बाबा, शिव बाबा छुपे जैसे छुप गए, लोप हुए, ऊपर पहुंच गए। तो यहाँ जो तुम सब बच्चे ज्ञान सितारे हो, शिव शक्तियाँ हो, जो बहुत पवित्र हो, योगी हो, तपस्वी हो, अब इनके द्वारा मुझे संसार का परिवर्तन कराना है। सेवाएं चलती रही और 1971 में विदेशों से निमंत्रण मिला कि ये ईश्वरीय ज्ञान विदेशों में भी फैलाया जाए। तो लंदन में एक भाई थे जो यहाँ से ज्ञान लेकर गए थे, सिंधी थे, वो आप जानते हैं, जयंती दीदी, जो अब एडिशनल चीफ भी हैं ब्रह्मा कुमारीज की, उनके माता पिता थे। उन्होंने निमंत्रण दिया तो प्लान बनाया कि क्यों नहीं यहाँ से सारे संसार की सेवाओं की शुरुआत की जाए। और 5 भाई बहनें सेवाओं के लिए यहाँ से गए। वो पहला डेलीगेशन था अपना, जिसमें रमेश भाई, जगदीश भाई, शैलेंद्र दादी, रोजी बहन, अब वो नहीं हैं, और डॉक्टर निर्मला जो ज्ञान सरोवर में रही, इनमें से नहीं है कोई भी अब। उन्होंने लंदन में जाकर सेवाएं शुरू की और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अलग अलग देशों में चले गए। जैसे निर्मला दीदी अफ्रीका के देशों में चली गई, गुजराती बहुत वहाँ, और शैलेंद्र दादी इनके साथ रही सिंधियों की सेवा के लिए। जगदीश भाई चाइना की तरफ और इधर उधर निकल गए। तो अकेले इन्होंने बहुत बड़ी सेवा प्रारंभ की और जहाँ जहाँ गए वहाँ ईश्वरीय सेवा केंद्र चालू हो गए। लोगों ने बहुत रुचि दिखाई कि जीवन में सुख शांति इस राजयोग के द्वारा हमें प्राप्त होने लगी। क्रिश्चियन धर्म के लोग जो नॉन वेज के बिना रहते नहीं, वो भी वेजिटेरियन बन गए और ये कारवां आगे बढ़ता गया। और इस तरह बाबा का यहाँ आगमन होता रहा। बाबा गुलजार दादी के तन में आकर अनेक तरह के प्रोग्राम दादियों को देते रहे। और दादी प्रकाश मणि जो बहुत एनर्जेटिक थी, जिनको सेवाओं की वृद्धि का बहुत ज़्यादा शौक था, इंटरेस्ट था, वो विश्व सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने लगी। बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, कॉन्फ्रेंसेज हुई। हमारे यहाँ ओम शांति भवन बना माउंट आबू में, पांडववन के सामने, आप सभी ने देखा है। उसके बनते ही वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज शुरू हुई। यूएन के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आने लगे, और देशों के कहीं के एम्बेसडर्स, कहीं के और बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्फ्रेंस में आने लगे। और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और बहुत सुंदर सेवाएं जो वहाँ के द्वारा हुई। दादी प्रकाश मणि को बहुत ज़्यादा रुचि थी कि ये जो संत महात्माएं हैं जिन्होंने त्याग किया और तपस्या की है, इनको प्रभु मैसेज अवश्य मिलना चाहिए। वो तलाश रहे हैं सत्य को, उन्हें सत्य से परिचित कराना चाहिए। तो कई कॉन्फ्रेंसेज सन्यासी महात्माओं की जिसमें अनेक महामंडलेश्वर और लगभग चारों ही शंकराचार्य भिन्न भिन्न समय पर आते रहे, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं की थी, कई बार की थी। इससे सेवाओं का विस्तार होता गया। बाबा ऊपर से प्रेरणाएं देते रहे, नीचे आते रहे, सबको सकाश मिलती रही, सहयोग मिलता रहा और ये महान यज्ञ विश्वव्यापी यज्ञ बन गया। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इससे जुड़ गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सेवा केंद्र खुल गया, अनेक मुस्लिम कंट्रीज में सेवा केंद्र खुल गए और आज ये कार्य विशाल रूप से संसार को लाइट और माइट प्रदान कर रहा है। अनेकों का जीवन बदल दिया, लाखों का, मैं कहूँगा करोड़ों का ऐसा महान कार्य ब्रह्मा बाबा ने देह त्यागने के बाद भी निमित्त आत्माओं के माध्यम से कराया।
ओम शांति।